शहर इक़्तिदार में नई कानून साजी की बाज़ गश्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो को एतमाद में लेने के बाद सदर मुमलिकत की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक सदर और मौलाना फजलुर रहमान ने आइंदा हफ्ते मुमकिना कानून साजी पर तफसीली मुशावरत की। सदर जरदारी ने सरबराह जेजुआई को बंदूक का तोहफा पेश किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा थे। बानी PTI ने बयान दिया था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की प्लानिंग की जा रही है। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने तरदीद कर दी। कहते हैं किसी ने एक्सटेंशन मांगी, ना दी जा रही है। बाज जजेस ऐसे हैं कि एक्सटेंशन दी जाए तो कोई बुराई भी नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त, सेनेट की इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया। NA 68 मंडी बहाउद्दीन से रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। ज्वाइंट सेशन के दौरान कोई आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। अदलिया से मुतल्लिक कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं चीफ जस्टिस की सीनियरिटी के तरीक़ाकार में तब्दीली की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। चीफ जस्टिस की तकर्री के नोटिफिकेशन पर वजारत कानून मुनासिब वक्त पर मुशावरत से फैसला करेगी। ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं कि चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन अभी से कर दिया जाए। बानी PTI से हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ। हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से गुजारिश की थी, उन्होंने आगे पैगाम पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास आज 2 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। इजलास में वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात भी इजलास में ज़ेर गौर आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। PTI का मसीहा इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान हैं। वो समझते हैं इनके सारे मसाइल का हल मौलाना फजलुर रहमान निकालेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं महसूस हो रहा है कि वजीर आला KP असम्बली में एतमाद खो चुके। मैं इन्हें मशवरा देता हूँ कि असम्बली से एतमाद का वोट लें। वजीर आला के खिलाफ अपने वजीर ने करप्शन का इल्जाम लगाया। सदर जरदारी और मौलाना की आज होने वाली मुलाकात गैर मामूली नहीं थी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की मंसूबाबंदी हो रही है। रहनुमा PTI शुएब शाहीन कहते हैं हुकूमत 2 नंबरी करने की कोशिश कर रही है। कौमी असम्बली और सेनेट में कोई ड्रामा हो सकता है। जलसा बानी PTI ने ही मंसूख किया था। आजम सवाती ने मुलाकात करके पैगाम आगे पहुंचाया। पर्सनल चैट को मीडिया पर नशर करना मुनासिब नहीं। बानी चेयरमैन की बहनों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। PTI और JUI की कमेटी के मेंबरान आज मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अखुंज़ादा हुसैन यूसुफज़ई की मुलाकात। अपोजिशन इत्तेहाद और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान का PTI कमेटी के साथ मुशावरत का अमल आगे बढ़ाने का फैसला। पार्लियामेंट में कानून साजी पर मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का इयादा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अवाम के हक़ हुक्मरानी और पार्लियामान को मोतबर समझा जाए। कौमी असम्बली में PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीर को पार्लियामेंट हाउस में तलब। इजलास में कौमी असम्बली सेशन से मुतल्लिक हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। उम्मीद है सदर और फजलुर रहमान की मुलाकात जाती मुफाद के बजाय कौमी मुफाद के लिए होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा सदर और मौलाना बानी PTI समेत तमाम सियासी कारकुनान के आईनी हकूक बहाल करने की सही करें। मौलाना फजलुर रहमान का माजी में आसिफ जरदारी से राब्ता रहा। मौलाना अब स्टेटस के खिलाफ किरदार अदा करना चाहते हैं जिसको हमने वेलकम किया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं जलसा मुलतवी करके बानी PTI ने साबित किया वो 9 मई को पुरअमन थे और आइंदा भी पुरअमन रहेंगे। वो फहमत के हामी हैं लेकिन पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं कानून अपना रास्ता बना रहा है, जो होगा वो सामने आ जाएगा। मईशत चलाना बिजली का स्विच ऑन या ऑफ करने जैसा नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता तो पाकिस्तान माशी ताकत बन जाता। रिलीफ के इकदामात पर तनकीद समझ से बालातर है।
माशका में कोताही हुई, गलती का अजाला करेंगे। वजीर आला पंजाब का एतराफ। मरियम नवाज जख्मी एहलकारों का हौसला बढ़ाने रहीम यार खान अस्पताल पहुंच गई। एहलकारों की आयादत। कहा, पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस के जवान भाइयों और बेटों की मानद हैं। उनकी तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हूँ। आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। जख्मी सिपाही बिलाल ने कहा, हमारे हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। मरियम नवाज की जख्मी एहलकार के हौसले की तारीफ, शाबाश दी। वजीर आला की शोहदा के अहल खाना से मुलाकात, शोहदा के वरसा आबदीदा। मरियम नवाज ने दिलासा दिया। वजीर आला ने रोती हुई बेवा खातून को गले लगा लिया। कहा, हर शहीद कौम का हीरो है। सोगवार खानदानों की भरपूर कफालत की जाएगी। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम और घर और नौकरी भी दी जाएगी। वजीर आला की अस्पताल के मसाइल हल करने की हिदायत। पंजाब और सिंध के कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारियां। डीसी ऑफिस में इजलास। वजीर आला पंजाब को कच्चे के इलाके पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज की हिदायत पर कच्चे के डाकुओं के सर की कीमतें मुकर्रर। खतरनाक तरीन डाकू के सर की कीमत 1 करोड़। खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख। कम खतरनाक डाकुओं और दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की डाकुओं से निपटने के लिए सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की तजवीज। पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा थाना माशका में दर्ज। मुकदमे में कोच, सेलर और अंधड़ गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इगवा समेत दीगर दफात शामिल। सानेहा माशका के शहीद एहलकार मुकम्मल एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। तदफीन के मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने शोहदा को सलामी पेश की। डेरा गाजी खान, तोसा शरीफ, खैबर पख्तूनख्वा सरहद पर चेक पोस्टों पर खारिजी दहशतगर्दों के 4 हमले नाकाम बना दिए गए। पंजाब पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में SHO सादिक बरमानी और पुलिस एहलकार मुजमिर नजीर जख्मी हुए। खारजी दहशतगर्दों का पंजाब के अंदर कोई थाना या कोई हसास मकाम टारगेट था। आजम शहबाज शरीफ का ई प्रोक्योरमेंट मंसूबे पर काम के मयार और प्रोसेस के नामुकम्मल होने पर नाराजगी का इजहार। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट से मुतल्लिक इजलास में 2 अरब से जायद के तमाम तरक्याती मंसूबों की थर्ड पार्टी डेलीगेशन की हिदायत। कहा, हुकूमत तमाम खरीदारों से मुतल्लिक शफाफ तरीका राइज कर रही है। शिकायत के हल के निजाम को प्रोक्योरिंग एजेंसी के मातहत नहीं होना चाहिए। अलीमा और बुशरा ग्रुप्स PTI पर कब्जा करना चाहते हैं। बुशरा बीबी जो झूठा बयानियां बना रही हैं उसमें कोई हकीकत नहीं। नफरत तकसीम की सियासत करने वालों की अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बुशरा बीबी की कोशिश थी वो पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करे। अलीमा खान ने बुशरा बीबी की कोशिश नाकाम बना दी। PTI के डिसइंफॉर्मेशन सेल मुल्की मुफाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तहरीके इंतशार मुल्क को नुकसान पहुंचाने की सियासत कर रही है। उसने मुल्क के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इंतशार की सियासत की बुनियाद बानी PTI ने रखी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, भाभी और नंद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही। बानी PTI एक हफ्ते मौला जट बनते, अगले हफ्ते मासूम परिंदा बन जाते हैं। इक़्तिदार में थे तो मुखालिफिन को दीवार में चुनवा देने के प्लान बनाते रहे। अब दोनों मियाँ बीवी जेल की दीवारों के साए से भी डरने लगे हैं। बानी PTI का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना किया। बानी PTI को कुछ रोज से टेटनस मर्ज की शिकायत थी। डॉक्टर आसिम यूसुफ कहते हैं, बानी PTI तंदुरुस्त और मुतहरिक, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं। बानी PTI जेल में रहने के आदी हो चुके, उनका मोराल बुलंद है।